पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया? क्या किसी बूढ़े मां बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब इसलिए बना है कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था। मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं मुसलमानों से भी खासकर कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पे ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो। अगर दहशतगर्दी करनी है, अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेकर करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के हिंदू भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, एक बार फिर कहता हूं पूरे देश के मुसलमानों को कि जब कोई नाजुक घड़ी आती है, मुझे पता है कि आपके जज्बात जो हैं हमेशा सच्चे होते हैं। मैंने तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कही है। एक दिन पुलिस कमिश्नर साहब को भी कहा था, मैं कहा मेरा मोबाइल उठाओ, देखो इसको व्हाट्सएप। हमारे मोबाइल भी इस हद तक पाक हैं कि उसमें किसी कौम के खिलाफ कोई मैसेज आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी की, भाई छोटी बात नहीं मैं कह रहा हूं मेंबर पे बैठ के। ये बात हमारे खून में नहीं है कि लोगों में नफरत फैलाई जाए, किसी मजहब के खिलाफ कुछ लिखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है। आपको ये कहना चाहता हूं भारत के मुसलमानों को कि जब कभी कोई नाजुक वक्त आता है, कोई ऐसी दुख की घड़ी अगर देश पर आती है, तो अपने बुजुर्गों की तरह, अपने बड़ों की तरह उठ के खड़े होइए, अगली सफों में जाके आतंकवाद के खिलाफ खड़े होइए, उनको जवाब दीजिए, ताकि पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि देश के लोग जो हैं हर एक परेशानी की घड़ी में आपस में एक दूसरे के साथ हैं। तो दुआ भी कीजिए, वक्त भी हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर